हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश बिस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर 7 डेज ऑफ वेब डिजाइनिंग की एक सीरीज चल रही है, जहां पर हम अगले आने वाले 7 दिनों में 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के CSS और जावास्क्रिप्ट को कवर करने वाले हैं। राइट, तो ये वीडियो इसी सीरीज का दूसरा वीडियो है, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्लैंटेड डिवीजन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सूडो एलिमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे। आज उसी पर हम थोड़ा एडवांस पर जाने वाले हैं, जो कि है स्लैंटेड डिवीजन। अब ये होता क्या है स्लैंटेड डिवीजन? आपने कई बार कई वेबसाइट में देखा होगा कि आपको कुछ डिजाइनदार डिवीजन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ट्राइंगल शेप में आपको डिवीजन दिख रहा होगा। मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके का है। राइट, अगर और दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ रोम्बस तरीके के डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के, पॉलीगन टाइप के। राइट, तो वो आपकी जो वेबसाइट है ना उसको एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं। आपका जो यूजर इंटरफेस होता है उससे काफी अच्छा बेहतर बना देते हैं। तो अगर आप एक वेब डिजाइनर हैं और अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप अपना एक यूजर इंटरफेस काफी अच्छा बेहतर बना सकते हैं और अपने यूजर को एक काफी अच्छा वेबसाइट प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट, तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही तरीके के डिवीजन टैग को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, डिवीजन को कुछ बनाने वाले हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस तरीके का डिवीजन। राइट, तो चले चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और देखते हैं कि इसके लिए कोडिंग कैसे की जाएगी। जहां पर सबसे पहले मैं ऑलरेडी एक टेम्पलेट या फिर एक HTML बेसिक लिख चुका हूं। मैंने यहां पर यूज किया है एक सेक्शन टैग। सेक्शन के अंदर मैंने यूज किया है एक डिवीजन, जिसको एक क्लास दिया है डिवरो, और उसी के अंदर मैंने एक दूसरा डिवीजन यूज किया है जिसको दिया है स्लैंटेड डिवीजन, और फिर वहां पर एक H1 और P टैग को इस्तेमाल किया है कुछ डेटा को दिखाने के लिए। राइट, सो बेसिकली ये। अब इसकी स्टाइलिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल ऑपरेटर की मदद से जो मार्जिन और पैडिंग है उसे 0 कर दिया है, और जो बॉडी है, बॉडी को बैकग्राउंड को ब्लैक और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया है, और जो डिव रो है हमारा उसे मैंने यहां पर फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को यूज किया है, ताकि जो हमारा स्लैंटेड डिवीजन है वो सेंटर में आ जाए। राइट, और फिर मैंने स्लैंटेड डिवीजन के लिए कुछ बेसिक्स स्टाइलिंग की है कि उसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, बैकग्राउंड क्या होगा। राइट, तो ये बेसिक चीजें हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमने अब तक किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो कुछ कैसे दिखता है। तो वो बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है अब तक। अब हमारा काम है कि हमें इसे टर्न करना है किसमें, कुछ इस तरह दिखने वाले डिवीजन में। राइट, तो चलिए अपने कोड एडिटर में, और हम यहाँ पर इसके लिए कुछ स्टाइलिंग करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज का जो पिछला वीडियो है तो मैं नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमने सूडो एलिमेंट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया था। राइट, तो अब यहां पर करते हैं बात। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि जिस भी वैल्यू पर या फिर जिस भी टैग पर आप बिफोर या फिर आफ्टर यूज करने वाले हैं तो ध्यान रखिए उस पर हमेशा आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पर स्लैंटेड डिव यूज कर रहा हूं तो इसकी पोजीशन मैंने क्या दे दी है, रिलेटिव दे दी है। अब मैं सिंपली यहां पर स्लैंटेड डिव पर जो हमारा बिफोर और आफ्टर है उसे यूज करता हूं। सबसे पहले मैं बिफोर के लिए जाता हूं क्योंकि मुझे बिफोर से ही मेरा काम हो जाएगा। राइट, अब मैंने आपको बताया था कि जो बिफोर है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन। हमें पोजीशन देनी होती है, तो मैं यहां पर पोजीशन दे देता हूं एब्सोल्यूट। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बिफोर या फिर आफ्टर यूज कर रहे हैं उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अब अगला मैं यूज करूंगा कंटेंट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है किसी भी बिफोर और आफ्टर यानी सूडो एलिमेंट के अंदर, वो आपको देनी जरूरी है। राइट, आप इस कंटेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। आप हेलो वर्ल्ड शो करा सकते हैं, आप कोई डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। राइट, बस यहां पर इमेज आप शो नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ सिंबल डाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट। राइट, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि जो मैं यहां पर क्रिएट करने वाला हूं, मैं चाह रहा हूं कि उसकी जो विड्थ है यानी जो बिफोर एलिमेंट है जो उसकी जो विड्थ है वो 100% हो, यानी पूरी की पूरी जो डिवीजन है उसके बराबर हो। उसकी जो हाइट है वो हाइट भी पूरी की पूरी डिवीजन के बराबर हो। चलो भाई बढ़िया। अब मैं चाह रहा हूं कि जो इसका टॉप है ना वो डिवीजन के टॉप पर ही रहे, टॉप 0, और जो लेफ्ट है
वो डिवीजन के लेफ्ट पर ही रहे, यानी टॉप 0 लेफ्ट 0 बात खत्म, राइट। ये हो गया। क्या हमारा काम हो चुका है? चलिए देखते हैं कि हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। मैं फाइल को सेव करता हूं और फिर अब इसको करता हूं रिफ्रेश। कहाँ है हमारा? यहाँ पर, राइट, रिफ्रेश। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चलो हम कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। मैंने प्रॉपर्टी ऐड किया बैकग्राउंड, राइट। क्या ये ऐड किया? बैकग्राउंड कलर, और मैं से दे देता हूं व्हाइट। चलिए व्हाइट बैकग्राउंड कलर दिया। क्या अब हमारा काम हो चुका होगा? लेट्स चेक। तो अब भी या हमारा काम हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ उस तरीके का, जो कि मैं आपको कह रहा था, कुछ इस तरीके का डिवीजन नहीं आया है। तो इसके लिए हम यहां पर यूज करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में किसी भी चीज की, दैट इज योर क्लिप पाथ। आप जब भी इस क्लिप पाथ को यूज करो तो आप जिस भी तरीके का डिजाइन चाहते हो वो बन जाता है। मैं आपको एक छोटा सा इंटरनेट पर ही एक वेबसाइट का नाम बताता हूं जिसकी मदद से आप उस चीज को इजीली कर पाएंगे, क्लिप पाथ को। तो सिंपली यहां पर लिखे क्लिप पाथ जनरेटर इन सीएस, राइट। तो आप सिंपली ये लिख दीजिए, आपको कुछ ना कुछ वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट जो कि है बेनेटिफिली जो भी आई है, क्लिप पाथ, राइट, इसको क्लिक करता हूं और यहां पर मेरे सामने आ चुका है क्लिप पाथ के लिए कोई सैंपल्स, राइट। हम यहां पर से कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं ट्रैप जोन चूज करूं, पैरेललोग्राम चूज करूं, रोम्बस चूज करूं, दैट विल बी माय चॉइस। मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं कुछ ये लेफ्ट या फिर राइट ये वाले में इस्तेमाल कर लेता हूं, राइट। अब मैंने जैसे ही ये किया, अब मैं चाहता हूं कि मुझे जिस तरीके का डिजाइन चाहिए मैं इसे उस तरीके का बना दूंगा, राइट। मुझे जिस तरीके का डिजाइन चाहिए मैं बना दूंगा इसे उस तरीके का। तो मैं यहाँ पर इसकी कुछ डिजाइनिंग और स्टाइलिंग जो भी मुझे चाहिए मैं वो करने वाला हूँ, राइट। और फिर जब तक हमारा ये बना नहीं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ये बना नहीं, तब तक आप इसको डिजाइन करते रहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके का पाथ हमको चाहिए था, राइट। तो हमारे पाथ हो चुका है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, जो एक क्लिप पाथ है यहाँ पर इसे कॉपी कर दूंगा और इस क्लिप पाथ को कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, राइट। तो हमने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया और आपका काम हो चुका है। अब क्या हो चुका होगा, हम फाइल को सेव करते हैं और फिर अगेन रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल चुका है, राइट। आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल चुका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे अब कि हम इसके जो बैकग्राउंड है ना, जो हमारा सिलेंडर डिव है, इसके बैकग्राउंड को हटा देंगे। तो अगर इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होगा तो हमें सिंपली उस तरीके का डिजाइन यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने सेव किया फाइल को, अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए हमें मिल चुका है कुछ इस तरीके का डिजाइन। लेकिन रुकिए, हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट कहाँ गया? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट आपने स्लैंटेड डिव के अंदर लिखे हैं ना, उनकी पोजीशन भी आपको रिलेटिव देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? उनकी पोजीशन भी आपको रिलेटिव देनी पड़ेगी, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसकी पोजीशन को सिंपली कर देता हूं रिलेटिव, सॉरी, पोजीशन रिलेटिव, राइट। और इसके जो कलर है मैं इसका कलर कर देता हूं ब्लैक। तो हमने इसका कलर कर दिया ब्लैक। वैसे ही हम क्या करेंगे, हम वैसे ही जो हमारा दूसरा है, तो फर्स्ट वन हमारा क्या था, पहला हमारा था H1, तो मैं ये H1 के लिए कर देता हूं। और हमारा दूसरा था क्या भाई, P, तो मैं ये P के लिए कर देता हूं। और मैंने किया रिफ्रेश और अब आप देख सकते हैं हमारा काम हो चुका है। जो हमारा टेक्स्ट था वो आपको दिखाई देगा, जो आपका डिवीजन है वो काफी स्टाइलिश लुक दे चुका है। अगर आप इस डिवीजन में यहाँ पर 2-3 डिवीजन ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, सिंपली इस चीज को कॉपी करें, राइट, कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हेयर। तो आपका ये पेस्ट हो चुका है। पेज को रिफ्रेश कीजिए और आप देखेंगे कि आपके 3 डिवीजन यहाँ पर आ चुके हैं जो काफी अच्छा लुक यहाँ पर दे रहे हैं। आप इन डिवीजन को इस वेबसाइट पर जाकर जिस भी तरीके का आपको क्लिप पाथ चाहिए उस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं और अपनी एक वेबसाइट को काफी अच्छा लुक दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने व्यूज को कमेंट में जरूर लिखें कि अगर आपको पसंद आया तो क्यों आया और अगर पसंद ना आया तो क्यों आया, ताकि हम अगली बार आपको इंप्रूव्ड वीडियो लेकर आ सकें। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम स्टडी या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफी अच्छा कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप वहां पर फॉलो करना ना भूलें, राइट। तो आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहां पर हम जो हमारा 3rd प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे, राइट। So 7 days of web designing is signing off.